बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। इस चीज़ को प्रैक्टिस आज हमने फील्ड में किया पिछले कुछ अरसे में बिलखसूस। एक ऐसा फील्ड जहाँ पे हमने कॉटन ग्रो करवाई है मई के स्टार्ट में। इस सॉइल के इश्यूज ये थे कि लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे कॉटन लगाई थी और कॉटन बहुत से ज़मीनी जो ये सॉइल जो है बड़ी मार्जिनल किस्म की सॉइल है, बड़ी वीक सॉइल है, सैंडी सॉइल है और सैंडी के साथ साथ साल्टी बहुत ज़्यादा है, पीएच इसका बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे जो क्रॉप इरीगेट हो रही है जिस ट्यूबवेल वाटर के साथ, अंडरग्राउंड वाटर के साथ, उसका पीएच भी बहुत ज़्यादा हाई है। सॉइल का पीएच ऑलमोस्ट 9.5 के करीब है और जो पानी का पीएच है वो भी बहुत ज़्यादा है, 9 से ऊपर है। उसकी ईसी बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी सिनेरियो को देखते हुए हम जो फर्टिलाइजर देख रहे थे क्रॉप को, वो फर्टिलाइजर का अपटेक नहीं हो पा रहा था हाई पीएच की वजह से। तो इस सफ़ा हमने उसके कुछ काम किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की उसके ऊपर, और हमने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए एक नया मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। पहले हमने उसको ट्रायल से गुजारा। ट्रायल से गुजारने के दौरान हमने उसकी डिफरेंट रेसिपी सेट की कि फास्फोरस की क्या रेशो होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर की रेशो क्या होनी चाहिए, ह्यूमिक एसिड की रेशो इसमें क्या होनी चाहिए, सल्फर कितना होना चाहिए और ऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो डिफरेंट रेसिपी सेट करने के बाद हमने उसको ट्रायल के इन शॉर्ट टर्म में रिजल्ट देखे। कहीं पे बर्निंग तो नहीं आ रही है, पौधे का रूट सिस्टम जो है वो तो डैमेज नहीं हो रहा, वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। सारी चीज़ें कंक्लूड करने के बाद फिर हमने उसको प्रैक्टिकली और कमर्शियली इसके ऊपर ट्रायल करने का उसका प्लान किया। तो अब जबकि हमने तमाम फील्ड के ऊपर ऑलमोस्ट 23 एकड़ के ऊपर हम इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसको एप्लीकेशन कर चुके हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक हमारे सामने आ गए हैं। तो उस सारे को प्रोग्राम को, जिसको हमने नाम दिया है कि डीप होल फर्टिलाइजर प्लेसमेंट, DHFP, उसको आपके सामने बहुत से लोग सोशल मीडिया पे, हमारे ग्रुप में और पेजेस पे क्वेश्चन कर रहे थे कि इसकी मुकम्मल तफसीलात दी जाएं। तो हम खामोश इसलिए थे कि पहले इसके रिजल्ट्स आ जाएं, शेयरेबल चीज़ें हो जाएं, बेनिफिशियल चीज़ें हो जाएं, उनका कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव में आ जाए, तो देन इस चीज़ों को शेयर किया जाए। तो आज आपके सामने हम आए हैं एक वीडियो लेकर, एक वीडियो प्रोग्राम के जरिए आपको बताएंगे सारा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, किस तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, इसके नताइज क्या मिले हमें, ठीक है, इसकी लेबर कॉस्ट क्या आई, इसका फर्टिलाइजर प्लान क्या था, फर्टिलाइजर रेसिपीज क्या थी, कौन सी रेसिपी जो सबसे बेहतर कंसिडर हुई है, जिसको हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं स्टार्ट करता हूँ जी। टेक्निकली सबसे पहले हमने इसको ना जब स्टार्ट किया तो टोटल कॉटन जो हमारे यहाँ सारा बेड सोइंग पे ऊपर था। कॉटन का टैप रूट एक प्लांट दिखाएंगे जी हमें। इसमतुल्ला साहब मेरे साथ हैं जी, ये हमारे फार्म मैनेजर भी हैं, एग्रोनॉमिस्ट भी हैं। इन्होंने इस सारे प्रोग्राम को इन्होंने चलाया, इसको प्रैक्टिस किया है। तो सबसे पहले देखना यह था कि कॉटन का को जो डीप होल फर्टिलाइजर प्लेसमेंट जो है, इसमें जरूरी यह था कि कॉटन का रूट सिस्टम को समझा जाए। कॉटन का रूट सिस्टम क्या है, उसको किस तरीके से फर्टिलाइजर की प्लेसमेंट की जा सकती है, एप्लीकेशन की जा सकती है, जिससे हम लोग, हमारा पौधा उस न्यूट्रिएंट्स को, उस फर्टिलाइजर को अपटेक भी कर सके और हमें एट द एंड बेनिफिट्स भी हासिल हो सके। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये देखें कि ये कॉटन का प्लांट है, इसका रूट सिस्टम जिसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ये मेन जड़ जो है इसको आप टैप रूट बोल देंगे, मेन रेडिकल बोल देंगे, या प्राइमरी जड़ बोल देंगे, प्राइमरी रूट बोल देंगे। यहाँ देखिए कि इसका जो टैप रूट है, इसकी जो जड़ है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, अभी प्लांट ये ऑलमोस्ट कोई 45 to 50 डेज का प्लांट है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे कि इस जो टैप, अभी जब हमने उखाड़ा है पौधा, डेफिनेटली इसका टैप नीचे से ब्रेक भी हुआ, ये देख रहे हैं आप देख रहे हैं इसका 1/3 पोर्शन जो है उसके ऊपर जड़ों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सेकेंडरी रूट्स के ऊपर टर्शियरी रूट्स हैं, फिर उसके बाद उसके रूट हेयर्स आ जाते हैं। तो इस 1/3 पोर्शन में, जो कि ऑलमोस्ट हमें आप कह लें कि 1 फुट के अंदर ये चीजें हमें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी हमने इसके लिए यहाँ फर्टिलाइजर प्लेसमेंट करने के लिए हमने प्लान किया कि जड़ों का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन के करीब करीब इसको फर्टिलाइजर प्लेसमेंट किया जाए और ऐसा फर्टिलाइजर दिया जाए जो ज्यादातर ऑर्गेनिक हो। इन ऑर्गेनिक भी कुछ हमने चीजें ऐड की हैं, केमिकल फर्टिलाइजर भी दिए हैं, बट एक ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका हमने पोर्शन ज्यादा रखा है। 90% पोर्शन जो है इसमें फार्म यार्ड मैन्योर या इसके साथ कुछ दूसरी चीजें हैं वो हमने रखी हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए यह था कि ऑलमोस्ट ये 1 फुट का पोर्शन बन रहा था। हमने प्लान किया कि इसको कम से कम 15 इंच पे ले जाएं।
15 इंच का होल बनाएं और इतना वाइड होल हो कि जिसमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर और बाकी जो हमने रेसिपी जो थी वो भी हम आगे फर्दर जाके डिस्कस करते हैं, वो सारी आ सके, उसकी क्वांटिटी अच्छी आ सके। तो इसके लिए हमने एक टूल बनाया डीप होल फर्टिलाइजर प्लेसमेंट के लिए। हमने जो टूल डेवलप किया, हमने जो डिज़ाइन किया, तो मैं थोड़ा सा आपको उसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इसमें मेनली इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 में ये होल्डिंग हैंडल है जिसकी ऑलमोस्ट लेंथ जो है 1 फीट है, जिसमें 4-4 इंच के ये ग्रिपिंग हैंडल लगे हुए हैं, ग्रिप्स लगी हुई हैं। ये जो मेन शाफ्ट है ये हमने जिस्ती पाइप की लगाई है, इसमें ब्रांड है IAL बिग ब्रांड है, पाइप का अच्छा ब्रांड है, अच्छा मजबूत पाइप होता है, हमने वो यूज़ किया। इसका जिस्ती पाइप होता है, जंग वंग नहीं लगता, पेंट करने की जरूरत नहीं है। ये 24 इंच इसकी लेंथ रखी गई है। इसके नीचे ये शाफ्ट लगाई गई है पूरे 15 इंच की, जिसको हम एलिप्टिकल कोन शाफ्ट कहते हैं। ये बिल्कुल बारीक नोकदार, ताकि इसको ज़मीन में घुसाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत न लगानी पड़े। इसको खराद के लिए तैयार करवाया गया और बिल्कुल ये माइक्रो लेवल पे बिल्कुल फाइन किस्म की इसकी सरफेस तैयार की गई है, जिससे हमारे लेबर के बंदे को या जो भी फील्ड का आदमी है, फील्ड वर्कर है, उसको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ती, बड़े आसानी के साथ ये बेड के ऊपर सुराख करती है। ये 15 इंच की लंबाई है, इसको हम एलिप्टिकल कोन शाफ्ट कहते हैं। इसके सेंटर में जहाँ पे ये शाफ्ट और ये 24 इंच का पाइप इकट्ठा किया गया, इसको वेल्ड किया गया, यहाँ पे हमने ये एक सर्कुलर, पहले हमने एक पाइप लगाया था उसको प्रेस करने के लिए ज़मीन में, ताकि आसानी से प्रेस हो जाए पाँव से जोर लगाते हुए, लेकिन वो फिर बाज़ पाँव पे लग रहा था और उसके ज़ख्म होने का अंदेशा था, तो इसको हमने सर्कुलर शेप में ले गए। तो 6 इंच डायमीटर का, इसको प्रेसिंग पैडल हम लोग कह रहे हैं, प्रेसिंग पैडल, एलिप्टिकल कोन शाफ्ट, मेन शाफ्ट पाइप और ये होल्डिंग हैंडल विद 4 इंच ग्रिप। ओके, ये इसका मुकम्मल टूल है और ये अच्छी क्वालिटी के मटेरियल के साथ ये ऑलमोस्ट कुछ 6,000 रुपए में ये एक टूल तैयार हुआ है। इसको हमने बनाया ताकि ये मैक्सिमम डेप्थ में जाए, मेन रेडिकल के साथ साथ लगातार फर्टिलाइजर प्लेस करे। जहां पे हमारी सेकेंडरी रूट्स, प्राइमरी रूट्स शाफ्ट होगी, आपका उसका रेडिकल हो गया, सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स, ये देखें जी, टर्शियरी रूट्स और रूट हेयर्स कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है। ये देखें नीचे यहाँ पे बारीक है, ऊपर हम जब इसको हिलाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, ये देखें, इससे हम होल का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो खुला कर लेते हैं, ताकि फर्टिलाइजर का कंसंट्रेशन जो है, क्वांटिटी जो है ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा आ सके, जहां पे आपके सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, रूट हेयर ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो इसके साथ हमने प्लेसमेंट किया, इसको कोन को आगे से बिल्कुल मुलायम, माइक्रो लेवल में बहुत ज़्यादा मुलायम किया गया, ताकि अगर इसकी जद में कोई जड़ आ जाती है, सेकेंडरी रूट आ जाती है, तो वो इसको ऐसे साइड पे करते हुए इसको ब्रेक नहीं करे, इसको काटे नहीं, वो नीचे निकल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे किसी भी, हमने बहुत जगह पे ट्रायल भी उखाड़ के देखा भी सही कि इसको सुराख करने से कहीं हमारी जड़ें तो नहीं ब्रेक हो रही, लेकिन अगर कहीं पे अल्लाह माशाल्लाह कहीं पे कोई 1000 में से अगर पौधों की जड़ें ब्रेक हुई भी है, तो वो कम अज कम उससे कम जो हम रेजर चलाते हैं। तो इस तरीके से हमने बड़ा सक्सेसफुली इसके अंदर फर्टिलाइजर प्लेस किया एक सफिशिएंट क्वांटिटी के साथ, और उसके साथ जब हमने इरीगेट किया, तो इरीगेशन के अंदर हमारे फर्दर प्लान्स थे फर्टिलाइजर के। तो हमने देखा कि हम एक अच्छी क्वांटिटी जो है ऑर्गेनिक मैटर की, ह्यूमिक एसिड की, सल्फर की, फास्फोरस की, वो हम इसको दे पाए हैं, जो कि कॉन्टिन्यूसली हमारे पूरे थ्रू आउट द क्रॉप टेन्योर, जैसे जैसे हम उसको इरीगेट करते रहेंगे, उसको बिल्कुल वेरी नियर टू रूट सिस्टम, उसको लगातार अवेलेबिलिटी उसकी रहेगी। इसके अंदर हमने सल्फर, बेंटोनाइट सल्फर भी ऐड कर दिया काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, ताकि उसकी जैसे से वो डिजॉल्व होता रहेगा, उसकी फास्फोरस की जो फिक्सेशन है वो भी कम से कम होगी, अवेलेबिलिटी लगातार इसको रहेगी, जिससे पौधा एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ भी करेगा, उसका इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होगा, और लगातार स्केरिंग जो उसकी प्रोड्यूस होती रहेंगी, अच्छे हेल्दी किस्म के बॉल बनेंगे। और जो हमारे सॉइल के मेन इश्यूज थे, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी सॉइली सॉइल की वजह से, हाई पीएच की वजह से, इनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो भी कवर हो गई। और लगातार हमें जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए हमें लेबर का सहारा लेना पड़ता है, कभी उसकी एप्लीकेशन में कोई इशू है, कभी उसको बिखेरने में इशू है, कभी पानी का प्लस माइनस हो जाना, तो वो कम अज कम फर्टिलाइजर हर इंडिविजुअल प्लांट के लिए, एवरी प्लांट के लिए
कम बेश 23 एकड़ों में हमने कैलकुलेट किया है, रफली कुछ 3.25 लाख के करीब प्लांट पॉपुलेशन बनती है हमारी। तो 3.25 लाख पौधों के लिए, हर पौधे के लिए इंडिविजुअली एक डिश खुराक की हमने फर्टिलाइजर की उसके साथ प्लेस कर दी है, ताकि हर पौधा अपने हिस्से का फर्टिलाइजर भरपूर तरीके से अपटेक कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके। तो ये थीम था, इस थीम के इस तरीके से हमने इसका प्लेसमेंट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पहला ब्लॉक लगाया उसका रिजल्ट सामने आ गया, दूसरे ब्लॉक में हमने लगाया, तीसरे में लगाया, आज हमने इसको कंप्लीट किया और साथ ही हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आज लगाया ज़ाहिर है इसके 8-10 दिन के बाद मेरे रिजल्ट्स आ जाएंगे। हम बड़ा कीनली, बड़ा केयरफुली इसका डेटा ले रहे हैं, रिजल्ट्स इसके ले रहे हैं कि लास्ट ईयर हमारा क्रॉप का स्टेटस क्या था, हमारा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन क्या था, इस साल हमारा क्या है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन एवरेज सेटिस्फाइड है। कुछ चीजें जो हम फोरकास्ट कर रहे थे कि ये रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स हमें अपनी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ऊपर मिल गए हैं। जी, डीप होल फर्टिलाइजर प्लेसमेंट में जो हमने फर्टिलाइजर रेसिपी यूज की है, काफी इसमें हम बार बार इसमें तब्दीलियां करते रहे हैं और जो ज़्यादा इकोनॉमिकल हुआ वो हमने यूज किया है। वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं उसमें हमने क्या क्या किया है। ये आप हर सॉइल कंडीशन के लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका रेशो जो है वो चेंज कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे इस कंडीशन को देखते हुए जो रेसिपी हमने यूज़ की है, जिससे रेशो के साथ और जो क्वांटिटी की यूज़ की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे DAP जो है वो 30 kg पर एकड़ यूज़ की है। ह्यूमिक एसिड दानेदार शक्ल में बिलामूम आम छोटी बड़ी तमाम कंपनीज के पास अवेलेबल है, तकरीबन 10 किलोग्राम, तकरीबन क्या बल्कि 10 किलोग्राम पर एकड़ हमने यूज़ किया है। सल्फर बेंटोनाइट, दानेदार सल्फर, ये एलिमेंटल सल्फर होता है, ये आसा आसा स्लो रिलीज, आसा आसा ये रिलीज होता रहता है। 13 kg तकरीबन पर एकड़ हमने उसको यूज़ किया है। BOP ऑर्गेनिक फास्फोरस होती है, 50 kg का बैग, ये भी बिलामूम मार्केट में दस्तियाब है। हमने 2 बैग पर एकड़ यूज़ किए हैं। और उसके साथ फार्म यार्ड मन्योर, आली या रूढ़ी या गोबर की खार हम इसको कहेंगे, ये तकरीबन आधी ट्राली हमारी 1 एकड़ में यूज हो गई है। अच्छा, इसका भी रेशो जो है ना, जो हमने कैलकुलेट किया है वो 1:15 बनती है तकरीबन। ये वेरी कर सकती है, मे बी को 12-13 हो, 14 हो, बट हमने रफली कैलकुलेट किया ये 1:15 बन रही थी कि ये जितनी फर्टिलाइजर्स हैं इसमें ये ऑर्गेनिक आ गया और बाकी कुछ चीज़ें इनऑर्गेनिक भी आ गई, ये जब यूज इकट्ठी करें, हम इसको मिक्सचर करें तो इसका रेशो 1 है, 1 kg अगर ये है तो ये जो रूढ़ी है या जो आली है, फार्म यार्ड मन्योर जो है, ये 15 हिस्से इसके ये हैं। ये वेट बाय वेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको पहले अलग से मिक्स किया गया, फिर इसको फार्म यार्ड मन्योर के साथ इसकी टर्निंग की गई, इसको बार बार मिक्स किया गया। करने के बाद फिर हम अगला जो मेथड हमने किस तरीके से इसको अप्लाई किया प्रैक्टिकली वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये हमने यूज़ किया है। तो इसकी रेसिपी कैसे सेट की है, ये थोड़ा सा मैं इसमें नाजी साहब की तरफ जाता हूँ जिन्होंने इसको पूरा प्रैक्टिस किया है और इसकी मॉनिटरिंग की है और लेबर को कंट्रोल किया है, फील्ड वर्कर्स को कंट्रोल किया है। ये किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, इसमें थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले हमने जो है फर्टिलाइज़र को मिक्स किया है, जिसमें सर बता चुके हैं कि DAP 30 kg थी, सल्फर बेंटोनाइट हमारे पास 13 kg था, ह्यूमिक एसिड हमारे पास 10 kg था और BOP 100 kg था। इन सब को हमने पहले मिक्स किया अलग-अलग करके, ताकि ये जब इनका मिक्सचर हमारे पास तैयार हो गया उसके बाद हमने फार्म यार्ड मैन्योर बिल्कुल सूखे किस्म का था, बिल्कुल डिकम्पोज फार्म में था, बिल्कुल पतला सा था, इन सब को आपस में मिक्स करके तब हमने आगे फर्दर एप्लीकेशन किया। ये आप नज़र भी आ रहा है आपको, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्वांटिटी वाइज भी इसमें आपको हर चीज़ नजर आएगी। ये ह्यूमिक एसिड है, सल्फर है, इसी तरह ये BOP का है और यहाँ DAP के दाने मट्टी कलर के नजर नहीं आएंगे, तो मट्टी के कलर के वो नजर नहीं आ रहे। ये बिल्कुल हमारे पास आली सही सूखी किस्म की थी और पतली किस्म ताकि होल्स के अंदर इजीली जा सके। ये देखिए मैं 2 प्लांट्स आपको दिखा रहा हूँ। ये लास्ट ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज के दरमियान की क्रॉप है। ये आप स्क्वेयर्स की तादाद देख लें, गुड्डियों की तादाद देख लें। फ्लावरिंग जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, ये फ्लावरिंग 1-2 रोज पहले स्टार्ट हुई है। अच्छा, इसी फील्ड के अंदर, इसी सॉइल के अंदर लास्ट ईयर ऑलमोस्ट टाइम ऑफ सोइंग बिल्कुल सेम था, तकरीबन पिछले साल भी। हो क्या रहा था, प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि इतना ये वीक और मार्जिनल सॉइल था कि प्लांट स्केयर ले रहा था और ये स्केयर फ्लावर तक पहुंचने से पहले पहले शेड कर जाता था, बिल्कुल फ्रूट रिटेन नहीं हो रहा था। उसको हमने डिफरेंट किस्म के फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करके देखी, स्प्रेज फोलियर स्प्रेज करके देखिए, न्यूट्रंस उसको फोलियर जरिए देकर देखिए, लेकिन जितना फ्रूट आ रहा था लगातार शेडिंग हो रहा था। इवन के ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ अगस्त तक कोई भी बॉल तैयार नहीं था। किसी प्लांट पे एक आध बॉल नजर आ रहा है, अदरवाइज बॉल नहीं आ रहे थे।
प्योरली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से पौधा अपटेक ही नहीं कर पा रहा था। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जस्ट 45 से 50 दिन की क्रॉप है, उसके ऊपर स्क्वेज की तादाद देखें, और बॉल बनना भी काफ़ी जगहों पे, कुछ वैराइटीज़ पे बॉल बनना भी शुरू हो गए हैं, और कोई स्क्वेयर शेडिंग नहीं है। अल्लाह माशाल्लाह को 1% 2% या मैक्सिमम 5% के रेशियो रख लें कि कहीं पे स्क्वायर कोई शेड हो रहा होगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आई है। तो ये सक्सेस है हमारे डीप होल फर्टिलाइजर प्लेसमेंट के बाद कि भरपूर किस्म का स्क्वेयर आया है, बहुत ज़्यादा गुड़ियाँ आई हैं, फ्रूट नया आया है, और कुछ शेडिंग नहीं हुआ, उसको प्रॉपर फर्टिलाइजर मिल गया। और साथ साथ हमने जो फर्टिगेशन किया है फर्टिलाइजर, हम यूरिया फास्फेट पे मैं आपको बता, वो अगले नेक्स्ट में इंशाल्लाह मजीद उसकी डिटेल देंगे। यूरिया फास्फेट और सल्फर और ह्यूमिक एसिड जो लिक्विड फॉर्म में हम दे रहे थे, वो भी लगातार साथ साथ दे रहे थे, ताकि पौधे का स्टार्ट बहुत अच्छा करवाया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे मच सेटिस्फाइड कि हमारे जो रिजल्ट थे 100% तो नहीं मैं अचीवमेंट कहूँगा, बट मोर देन 70-80% हम लोग अपने रिजल्ट को अचीव कर गए हैं जी। एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में जो आ रही थी फार्मर्स की तरफ से सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कि ये बड़ा एक्सपेंसिव और नॉन एप्लीकेबल मेथड है, शायद ये काबिल अमल नहीं है। तो सवाल है, मैं कुछ आपको बता दूं कि डीप होल फर्टिलाइजर प्लेसमेंट जो है, इसके अंदर दो किस्म की मेजर कॉस्ट थी। एक लेबर कॉस्ट थी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, लेबर की अवेलेबिलिटी, लेबर को ट्रेन करना, उनसे काम लेना, डेली बेसिस पे लेबर चेंज हो रही थी। लेबर कॉस्ट एवरेजली क्या आई है, और उसके बाद फर्टिलाइजर रेसिपी जो हमने फिट की है उसकी कॉस्ट क्या है। तो फर्टिलाइजर कॉस्ट और लेबर कॉस्ट जो है, इसके लिए मैं माइक बोलता हूँ जनाब हमारे असमत न्याजी साहब, ये आपको ब्रीफ करेंगे। जी असमत साहब। ये हमारी फर्टिलाइजर रेसिपी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डीएपी 30 kg थी, उसकी हमारी प्राइस बनी है 5000। इसी तरह ह्यूमिक एसिड हमें 10 kg आया हमारे पास 1500 रुपीज़ का। उसके बाद सल्फर बेंटोनाइट 13 kg हमें मिला 1700 का। बीओपी 100 kg हमें 4000 की मिली, यानी और हाफ ट्राली जो हमारी फार्म यार्ड मिनोड की थी वो हमें 1000 रुपीज़ की मिली है। हमारा जो बेस फर्टिलाइजर कॉस्ट बन गया वो बन गया 13,200 रुपीज़। इस तरह जो हमारा पर एकड़ का लेबर कॉस्ट है, जिसके अंदर जो लेबर होल करती थी उसका भी था, जो लेबर प्लेसमेंट करती थी उनका भी था। वो आप ब्रीफ यहाँ पे असमत साहब ब्रीफ करेंगे कि होल के लिए हमें मेल लेबर लगा रखी थी, और जो कि पर डे कॉस्ट पर डे के हिसाब से काम कर रहे थे, और फीमेल लेबर को ठेके पर दे रखा था, वो 2500 या 2000 या 2200 के हिसाब से वो उसके अंदर फर्टिलाइजर प्लेस कर रहे थे, उसको भर रहे थे सुराख को। तो ये फर्दर सर ने जिस तरह बताया कि हमने 2-3 दिहाड़ीदार एक दिन में जो 2 बंदे या 3 बंदे ना 1 एकड़ के हमारे होल बना जाते थे। इसके बाद हम फिर औरतों को वुमेन लेबर लगा देते थे, जिनका हमारे साथ ठेका था पर एकड़ के हिसाब से, कुछ 2200 से लेकर 2500 तक हमारे ठेके थे। तो लेबर कॉस्ट हमें एवरेज पर एकड़ 5000 पड़ी। इसी तरह कोई उनकी रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए भी हम जूस या कभी चाय कभी रिफ्रेशमेंट फर्क में आपके आगे, तो हमारा टोटल जो कॉस्ट बनी वो हमारी 19,000 पर एकड़ रुपीज़ बनी। अच्छा, अब यहाँ पे 19,000 देखने में लग रहा है कि शायद बहुत बड़ी कॉस्ट है। 19,000 का फर्टिलाइजर आपने एक ही दफा में प्लेस कर दिया, इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट। बट अगर हम उसको देखते हैं उसके अगेंस्ट, उसके जो बेनिफिट्स जो हमें मिले हैं, जो क्रॉप को एक लंबे अरसे के लिए, एक लॉन्ग टेन्योर के लिए हमने उसको फर्टिलाइजर प्लेस कर दिया, जो कि एंड क्रॉप टेन्योर तक उसको अवेलेबल होता रहेगा, और उसको अवेलेबल करवाना भी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आ जाएगा। तो उस सारे बेनिफिट्स को देखें तो ये फर्टिलाइजर कोई बहुत, उसकी कॉस्ट जो है बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। वैसे भी हम ब्रॉडकास्ट करवाते, उसके लिए भी हमें छट्टे के लिए भी लेबर तो चाहिए थी। फर्टिलाइजर कॉस्ट तो हमारी सेम ही रहनी थी ना, सिर्फ लेबर कॉस्ट में कोई 2-3 हज़ार का फर्क आ जाना था, लेकिन ओवरऑल हमारा कॉस्ट इतना है कि हम एकड़ के अंदर इतना लग जाता है। कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो की बात करें तो डेट वुड बी पॉजिटिव। तो बहरहाल ओवरऑल जो है हम इससे बहुत सेटिस्फाई हुए। तो अभी हम थोड़ा सा आपको डेमो के अंदर बताएंगे कि हमने होल किए ज़मीन में कैसे हैं, और उसको फर्टिलाइज़र मिक्सचर कैसे किया है, और फर्टिलाइज़र उस होल के अंदर प्लेस कैसे किया है। ये थोड़ा सा एक डेमो अभी आपको देते हैं। करें, स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये टूल जो है उन्होंने बिल्कुल हल्की सी ताकत के साथ ज़मीन पूरा 15 इंच ज़मीन में धंस गया, बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगी, और कोशिश करना कि इसको बिल्कुल वर्टिकल रखना है, साइड वाइज नहीं, ताकि साइड को सुराख नहीं जाए, बिल्कुल सीधा मेन रेडिकल के साथ साथ सुराख जाए। इसको थोड़ा घुमाएं जी, घुमाएं इसका, ताकि मुंह ऊपर से खुला हो जाए, निकालें इसको बाहर। ये दिखाएं जी, ये देखिए पूरा 15 इंच प्लस का इसका होल निकल चला गया। उसको सर्कुलर घुमाया हमने, उसको रॉड को, इसके इंस्ट्रूमेंट को, उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको खुला कर दिया, नीचे कोन्स टाइप बन गई। इसको हमने फर्टिलाइजर लेकर आए जी। इस तरीके से ये रेसिपी फर्टिलाइजर जो हमने फार्म यार्ड मैन्योर के साथ मिक्स की हुई है, ये हमारी फीमेल लेबर जो है वो पीछे पीछे आ रही होती है, वो इसको उठाते हैं ऐसे, और इस होल को इसके साथ ऐसे भर देते हैं, और मुकम्मल भर गया। चल अगला करें जी। ये देखें,
मैं हाथों से कर रहा हूँ, वो बाद में वो इस वो गट्टू या गट्टू से थैले के किसी साथ तरह उसको पकड़ भर के रहे होते डाल हैं देते हैं। और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर वो इसको भरते चले जाते हैं एक लाइन में। बिल्कुल इतना ही टाइम लगता है भरने के लिए सर आप भी जितना गट्टू से कर लेना। जितना चोपा लगाते वक्त एक औरत टाइम लेती है, एक पानी में बस इतना ही टाइम लगता है। ये देखें जी, ये इस तरीके से भरते हैं और आगे ऐसे मूव कर जाते हैं हम। ये टोटली फील्ड हो गया सुराख इसके, ठीक है। ज़्यादा हम लोग ये करते हैं, लेबर बाज दफ़ा अगर मट्टी ऊपर हो तो ऐसे उसको पाँव से बराबर कर देते हैं बस। तो ये भी अब दिखाएं जी, बेहतरीन एप्लीकेशन हो गई। अच्छा, इस एप्लीकेशन करने के बाद, डीप होल फर्टिलाइजर प्लेसमेंट करने के बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि फ़ौरन पानी इसका लगाएं, कि उसके इसमें ऑर्गेनिक मैटर फार्म यार्ड मैन्योर होता है। बाज़ दफ़ा उसकी अब कह लें कि उसका उसका जो झुलसाव से आने का इम्कान होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि पानी जल्दी लगा दें और पानी थोड़ा चढ़ा कर लगाते हैं ताकि वो होल तक सारा मॉइस्चर और पानी पहुंच जाए, वो वेट हो जाए और लगातार उसकी अवेलेबिलिटी पौधे को होती रहे। जी ये देखें जी, ओवरऑल फील्ड व्यू है माशाल्लाह, क्रॉप का कलर। और अगर आपको पहले हमने कुछ प्लांट्स दिखाए इंडिविजुअल, भरपूर किस्म की स्केरिंग गुड़ियाँ भरपूर है, फ्रूट रिटेंशन स्टार्ट हो चुकी है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर क्रॉप बहुत बड़ा डिफरेंस आया है इस सॉइल में। सॉइल देखने में शायद हो सकता है आपको ज़्यादा कमज़ोर महसूस ना हो रही हो, लेकिन जब आप इस सॉइल पे पहुंचते हैं, ज़मीन में पहुंचते हैं, तो आपको पौधों की जो हेल्थ है वो देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि ज़मीन के पल्ले से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक खाली फॉर्म है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़मीन के अंदर बिल्कुल ज़ीरो है। जी ये हमारी टीम है जी, जिन्होंने सारा ये प्रोजेक्ट रन किया है, डीप होल फर्टिलाइज़र प्लेसमेंट वाला। मेरी तो इंस्ट्रक्शन हद तक सिर्फ यहाँ पे अमलदारी रही है। इसमतुल्लाह न्याजी साहब हैं जो फार्म मैनेजर भी हैं, और सारा का सारा प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया, इन्होंने मॉनिटर इसको किया है, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन सही करवाई है। उसके बाद मुजम्मल साहब है हमारे जो फार्म के मेन वर्कर हैं, ये शबान साहब हैं नाबे अली, इन्होंने इसको बड़ा केयरफुली देखा है। जाहिर साहब हमारे साथ विजिटर आते रहे हैं और क्रिटिकल व्यूज़ इनके जो होते हैं हमें फर्दर बेटरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अरीब साहब हैं, अरीब साहब खूबसूरत तस्वीर बनाते रहे हैं जो जिनसे आप महसूस होते रहे हैं। और ये आजकल हमारे वीडियोग्राफर हैं और ये हमारे साथ शामिल है।